यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भगवान यानी मालिक स्वामी भगवान सूर्य है और देवता है वो आर्यमन है। उत्तरा फाल्गुनी में जन्म लेने वाले जातक ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं और प्रतिभाशाली होते हैं। स्वभाव से उदार वृत्ति रखने वाले, विद्या संपन्न होते हैं और जनसेवा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण का भाव उस प्रकार का होता है। धनी भी होते हैं और शिक्षा के माध्यम से लोगों को संस्कार देना, पथ प्रदर्शन करना, लोगों के लिए उपयोगी आना, उपकारी बनना और स्वभाव से भावुक भी होते हैं। उनका शरीर सामान्य, कद भी सामान्य होता है और छोटे परिवार में जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए और अन्नदान करना चाहिए। फिर है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र का जो स्वामी है वो है चंद्रमा और देवता है वो सविता है। तो हस्त नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप अपने कार्य में दक्ष रहेंगे और दूसरों के धन को हड़पने की मन में बार बार इच्छा भी उत्पन्न होगी, गलत कार्य करने की इच्छा भी उत्पन्न कभी कभी होती है और व्यसन आदि के कारण आप रास्ते से भटकने वाले व्यक्ति भी होते हैं। स्पष्ट वक्ता होंगे, विचार आपके श्रेष्ठ होंगे लेकिन उसका पालन नहीं करोगे, कला के प्रिय होंगे, दूसरों को शिक्षा प्रदान करोगे, मार्गदर्शन प्रदान करोगे लेकिन स्वयं के ऊपर उसका पालन आप कम करोगे, अल्पकामी होंगे और मध्यम वर्ण और शरीर मध्यम रहेगा। मान सम्मान को प्राप्त करने वाले आप होंगे और जीवन के अंदर संघर्षशील आपका जीवन रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को भगवान चंद्रमा की और शिव की पूजा करनी चाहिए और इन व्यक्तियों को दान के अंदर काले तिल का और तेल का दान करना चाहिए। उसके बाद में आता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है और देवता है वो त्वष्टा है। चित्रा नक्षत्र वाले जातक विषय वासना के अंदर रत रहते हैं, काम सुख की इच्छा ज़्यादा रखते हैं, सौंदर्य भी होते हैं और सौंदर्य के प्रेमी भी होते हैं। उनके नेत्र सुंदर होते हैं, चंचल और चपल होते हैं। शरीर और कद इनका सामान्य रहेगा। ऐसे व्यक्ति संशय प्रवृत्ति के होते हैं, आविष्कारक उनका स्वभाव होता है, विज्ञान के अंदर उनकी रुचि होती है, समाज के प्रति उनका समर्पण का भाव होता है, हृदय उनका कोमल होता है, तुरंत भावनाओं में बहने वाले होते हैं व्यक्ति, वस्त्र अच्छे श्रेष्ठ पहनते हैं, श्रेष्ठ भोजन करते हैं, रहन सहन उनका श्रेष्ठ रहता है, धन सुख उनका मध्यम है, खर्च उनका ज़्यादा रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए और दूध और दही का दान करना चाहिए। फिर आता है स्वाति नक्षत्र। यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र के अंदर हुआ है तो स्वाति नक्षत्र का जो देवता है वो वायु है और जो अधिष्ठाता है यानी स्वामी है वो राहु है। तो स्वाति नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप अपने कार्य के अंदर दक्ष होंगे। आप व्यापार तो करेंगे लेकिन कैसा? बैंकिंग, कंप्यूटर, कमीशन, एजेंट, उस प्रकार के कार्य में आपकी रुचि रहेगी। व्यापार के अंदर आप चतुर और कुशल भी होंगे और मधुर भाषा के माध्यम से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करने वाले होंगे। और यदि आप दयालु हैं तो आपका धन समाज सेवा में रहेगा, आप नीतिमान रहेंगे, धार्मिक के क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी, लोक प्रसिद्धि आपके कार्य को देखकर आपको प्राप्त होंगी, लोगों के अंदर आपका मान और सम्मान प्राप्त होगा, उत्साही रहेंगे यानी उत्साहपूर्वक काम करने की प्रवृत्ति आपकी रहेंगी। ऐसे व्यक्तियों को गौ माता की सेवा करनी चाहिए और मंदिर के अंदर गो घृत का दान करना चाहिए
और अपने कुल के जो भैरू है उन भैरू जी की उपासना करनी चाहिए। फिर आता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है बृहस्पति और देवता है वो इंद्राग्नि है। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के अंदर हुआ है तो विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, अपने कार्य को पहले करने वाले होते हैं, लोभी भी होते हैं और कलह प्रिय, यानी बार बार स्वभाव के कारण आपको भी कलह प्रिय हो जाता है और घर के अंदर कलह ही रहता है। स्वतंत्र विचारक, स्वतंत्र विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं, सिद्धांत तो रखते हैं लेकिन विचार स्वतंत्र होते हैं। विज्ञान के अंदर रुचि होती है, वैज्ञानिक होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, संकल्पशील होते हैं और तुरंत प्रभाव से प्रतिक्रिया देने वाले और आलोचक और समीक्षक दोनों होते हैं। कला के प्रति आपकी रुचि रहेगी, तर्क वितर्क के अंदर आप श्रेष्ठ रहेंगे, धनयोग आपका मध्यम रहेंगे और अपने मन के धुनी मिजाजी, मन में आया वो काम कर लेना, मन में आया वो काम कर लिया और न मन में है वो काम नहीं करना, धुनी के पक्की होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गौ माता की सेवा, गौदान, सुवर्ण दान, रजत दान करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। फिर नक्षत्र आता है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि है। अनुराधा नक्षत्र के जो देव है वो मित्र है। अनुराधा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो प्रवास प्रिय होते हैं, प्रकृति के प्रेमी व्यक्ति होते हैं और आभूषण, वस्त्र आदि के वो प्रिय होते हैं। जीवन में धन योग अच्छा बनता है, सौम्य व्यक्तित्व आपका होता है और शरीर प्रतिभावान होता है, आकर्षण अच्छा रहता है, लोग आपकी ओर आकर्षित भी होंगे और आस्था आपकी श्रेष्ठ रहेगी। धार्मिक आस्था, सामाजिक आस्था, राष्ट्र के प्रति आस्था और माता पिता के भक्त भी होते हैं। स्वतंत्र व्यवहार, स्वतंत्र विचार और अपने व्यापार के अंदर स्वतंत्र होंगे, व्यापार के अंदर कुशल होंगे और लोक शक्ति को प्राप्त करने वाले लोक नायक होते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं तो गो घृत का दान करना चाहिए मंदिर के अंदर ब्राह्मण के वहाँ, और भगवान शनिदेव का और हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। फिर आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है, अब देखिए मैंने 6 गंडमूल नक्षत्र बताए, उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र भी गंडमूल है। यदि आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है तो आपको उसकी शांति करवानी पड़ेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है वो बुध है, देवता है वो इंद्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले व्यक्ति स्वतंत्र विचार रखने वाले होते हैं और स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले स्वभाव से कुपित और कुंठित होते हैं, गुस्सा तेज आएगा, तुरंत प्रकार से प्रतिक्रिया देना, आवेश में आ जाना। ज्येष्ठा नक्षत्र यदि आपका है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कई प्रकार की सावधानी रखनी पड़ती है, अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ता है, क्योंकि आप वाद विवाद में भी कुशल होते हैं, अल्पभोजी होते हैं, आपका शरीर दुबला पतला रह सकता है और आप स्वाभिमान से परिपूर्ण होते हैं और जो काम हाथ में लेते हो वो पूर्ण करके छोड़ते हो। शरीर भी मध्यम रहेगा, वर्ण भी गेहूं वर्णा, जिसको हम मध्यम कहते हैं। क्रांतिकारी आपके विचार होंगे, श्रेष्ठ विचार, काम करने की तमन्ना, धना योग मध्यम रहेगा, परिश्रमी रहेंगे और परिवार से थोड़ी दूरी बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तिल का दान करना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए, भगवान गजानन जी का पूजन करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।